जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन में एक बात आई, बिल्कुल सही, बिल्कुल तर्क संगत, लेकिन जब आप उसे कहने लगे तो या तो शब्द नहीं मिले या लोगों ने उसे सही तरीके से समझा नहीं, या आपने खुद ही सोचा छोड़ो क्या फायदा। और दूसरी तरफ आपने किसी ऐसे इंसान को देखा हो, ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो कुछ भी बोले लोग सुनते हैं, जो लिखे लोग पढ़ते हैं, जो समझाए लोग समझ जाते हैं। उसे देखकर आपने सोचा होगा इसके पास ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या। उनकी कुंडली में बुध ने अपना काम किया है और उनके सोचने की ताकत को कहने की ताकत में बदल दिया है। दर्शकों, आज हम बुध की बात करेंगे पूरी गहराई के साथ, कारक तत्व के साथ, भाव, राशि, दृष्टि योग, महादशा और साथ में कुछ आसान से उपाय, सब कुछ। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं प्रयास करूंगी कि इस वीडियो के द्वारा आप समझ पाएंगे जो आपके बातें मन की है, जो निकल नहीं पाती है, उन्हें निकालने का रास्ता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं बुध को। पुराणों में बुध की कहानी जो है बड़ी दिलचस्प है। बुध जो है चंद्रमा के पुत्र हैं, माँ है उनकी तारा जो बृहस्पति देव की पत्नी थी। यानी बुध का जन्म ही एक ऐसी परिस्थिति में हुआ है जो कि अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड थी, जहाँ भावना थी, तर्क था और एक ऐसी दुनिया थी जो आसानी से समझ में नहीं आती। और शायद यही बुध की सबसे बड़ी विशेषता है। बुध वो ग्रह है जो दो दुनियाओं के बीच में खड़े हैं, भावना और तर्क के बीच में, भीतर और बाहर के बीच में, जो सोचा और जो कहा उसके बीच में। ज्योतिष में बुध को राजकुमार कहा जाता है। युवा, चंचल, जिज्ञासु, नवग्रहों में सबसे तेज गति से चलने वाले होते हैं। ये सूर्य के सबसे करीब रहने वाले होते हैं, इतना करीब कि अक्सर सूर्य की रोशनी में खो भी जाते हैं, जिसे हम अस्त बुध कहते हैं, अस्त बुध की अवस्था के रूप में जानते हैं। और जब बुध अस्त होते हैं तो बातें बहुत ज्यादा उलझती है, समझ जो है वो धुंधली होती है, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ाता है। लेकिन जब बुध मजबूत हो तो वो इंसान को ऐसी शक्ति देते हैं, ऐसा सामर्थ्य देते हैं कि जब व्यक्ति बोलता है तो दुनिया सुनती है। अब बात करते हैं हम बुध के कारक तत्व की। देखिए दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण और पहला कारक तत्व है बुध का, वो होता है बुद्धि और विवेक। बुध सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं देते, बुध देते हैं डिस्क्रिमिनेशन, या समझने की ताकत कि क्या सही है क्या गलत है, क्या लेना है क्या छोड़ना है, क्या बोलना है और कहाँ चुप्पी साधे रखनी है। आपको अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊं तो हमारे पास एक जातक आए थे जो प्रोफेशन की वाइज वकील है। उनका जो बुध है वो कुंडली के लग्न में है। हर मुकदमे में वो उस एक बात को पकड़ लेते थे जो बाकी किसी को नजर नहीं आती थी। जज भी सुनते थे, विपक्षी भी चुप हो जाते थे। यह बुध की बुद्धि थी, शार्प, प्रिसाइज और निर्णायक। दूसरे कारक तत्व को समझे तो वो होती है वाणी और कम्युनिकेशन। बुध वो ग्रह हैं जो तय करते हैं कि आपके शब्दों में कितना असर है। जिनका बुध मजबूत हो उनकी बात में एक ऐसी क्लैरिटी होती है जो सुनने वाले को तुरंत समझ में आ जाती है। ये लोग टीचर्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, ओरेटर्स हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो उनके शब्द याद रहते हैं। अब तीसरे कारक तत्व को समझे तो वह है व्यापार और गणना। देखिए, बुध व्यापार के ग्रह हैं, हिसाब किताब के ग्रह हैं, नंबर्स और लॉजिक के ग्रह हैं। जो लोग मेंटली एजाइल होते हैं, जो हर सिचुएशन में जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं कि फायदा एक्चुअली कहाँ है, वो बुध की कृपा होती है। चौथे कारक तत्व की बात करें तो वो है सीखना और सिखाना। देखिए, बुध जो है शाश्वत विद्यार्थी है, इसे रुकना पसंद नहीं है। सीखना बंद हो जाए तो बुध बेचैन हो जाते हैं, और जो इस बेचैनी को पहचान लेते हैं वो जिंदगी भर सीखते और सिखाते रहते हैं। पांचवें कारक तत्व की बात करें तो वो होती है युवावस्था और हास्य। देखिए, बुध का एक और रूप है प्लेफुलनेस, एक ऐसी जिज्ञासा जो उम्र नहीं मानती। ऐसे लोगों को देखा होगा जो 60 साल की उम्र में भी नई चीजें सीख रहे हैं, नए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये होते हैं बुध, और इनका एक हल्का फुल्का ह्यूमर जो कभी कड़वा नहीं होता। अब बात करें बुध की ताकत की, यानी उनकी उच्च की राशि की, उनकी स्वराशि की और उनकी नीच की राशि भी। देखिए, बुध जो है कन्या राशि में उच्च के होते हैं, और ये उच्चता भी बहुत खास है क्योंकि कन्या राशि बुध की अपनी ही राशि है। यानी बुध यहाँ घर में भी है और परमोच्च अवस्था में भी है।
कन्या में बुध इंसान को एक ऐसी एनालिटिकल माइंड देती है, जो राशि है जो हर चीज को उसके सबसे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझती है, डिटेल्स में जाती है, गलती ढूंढ लेती है और सुधार का रास्ता निकाल लेती है। बुध की जो अपनी राशियां हैं वो मिथुन और कन्या होती है। मिथुन में जो बुध होते हैं, यहाँ उनका जो रूप होता है चंचल होता है, बहुमुखी होता है, हमेशा एक्टिव दिमाग रहता है। ये लोग एक साथ कई चीजें सोच सकते हैं, कॉन्वर्सेशन में ब्रिलियंट होते हैं, नेटवर्किंग में नेचुरल होते हैं, लेकिन एक टॉपिक पर टिकना इनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अब कन्या के बुध की जो बात करें, यहाँ बुध बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, मैथोडिकल होते हैं, हर काम में एक सिस्टम होता है इनका। ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं और इनके एनालिसिस में कोई भी होल नहीं होता है। अब यहाँ पर ये हमने समझा उच्च तारक की राशि को और स्वराशि को। अब अगर नीच की राशि की बात करें तो देखिए, नीच की राशि होती है बुध की मीन। मीन की दुनिया इमेजिनेशन और इमोशंस की होती है और बुध लॉजिक और प्रिसीजन के ग्रह हैं। दोनों एक दूसरे को अनकंफर्टेबल करते हैं। नतीजा क्या होता है? विचार तो बहुत आते हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। डिसीजंस में कंफ्यूजन होता है, लेकिन नीच भंग की स्थिति हो तो यही इंसान एक ऐसी इंट्यूटिव इंटेलिजेंस पाता है जो प्योर लॉजिक, प्योर इमोशंस दोनों से ऊपर होती है। आर्टिस्ट, पोएट, मिस्टिक, इन सब में ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से देखने से मिलती है। अब भावों के असर की बात करें, देखिए हम ना यहाँ पर बहुत बेसिक ज्योतिष को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी और चीजें होती है। दशा किस ग्रह की चल रही है, वर्क कुंडली में क्या स्थिति है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है ग्रहों की, वो सारी चीजें परिणाम को यानी प्रेडिक्शन को प्रभावित करती है, व्यक्तित्व के असर को प्रभावित करती है। लेकिन फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप समझना चाहें कुंडली में भाव, भावेश, ग्रहों की स्थिति को, तो यहाँ हमारी शुरुआत के लिहाज से ये जानकारी बहुत उपयोगी है। अब यहाँ पे हम समझे भावों के अनुसार बुध के परिणाम को, तो देखिए पहले भाव के जो बुध होते हैं व्यक्तित्व में एक बौद्धिक क्वालिटी देते हैं। ऐसे जातक हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, देखने में युवा बहुत लगते हैं, बातचीत में क्विक विटेड होते हैं, लेकिन कभी कभी इतना सोचते हैं कि एक्शन लेने में देर हो जाती है। दूसरे भाव के जो बुध होते हैं, वाणी में एक खास ताकत होती है, लोगों के बोलने का तरीका असाधारण होता है, वॉइस में क्वालिटी होती है, या तो बहुत प्रभावशाली है, बहुत मधुर। धन आता है ज्ञान और व्यापार के जरिए, और परिवार में ये लोग अक्सर मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। तीसरे भाव का बुध होते हैं, बुध की सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में से एक होती है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव होता है। यहाँ बुध राइटर्स, जर्नलिस्ट, ब्लॉगर्स, टीचर्स और स्पीकर्स आपको बनाते हैं। भाई बहनों से भी रिश्ते अच्छे होते हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, और हाथ में एक ऐसी स्किल होती है जो लोगों को बांध लेती है। चौथे भाव का बुध हो तो मन बहुत एनालिटिकल होता है, घर में एक जो इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर होता है वो होता है। माँ भी बहुत बुद्धिमान होती है, लेकिन इमोशनल डिसीजंस में लॉजिक इतना ज्यादा आ जाता है कि फीलिंग्स कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती है। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से जुड़े डिसीजन इनके शार्प होते हैं। अब पंचम भाव का बुध हो तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस असाधारण होती है। ये लोग पढ़ने लिखने में नेचुरली आगे होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ब्रिलियंट होते हैं। बच्चों से भी रिश्ता अच्छा होता है, क्योंकि ये खुद बच्चों जैसा सोचते हैं। प्रेम में भी पहले दोस्ती, फिर समझ, फिर प्यार। प्योर इमोशन से ज्यादा इंटेलेक्चुअल कनेक्ट जरूरी है इनके लिए। छठे भाव के बुद्धि की बात करें तो दुश्मनों को लॉजिक से हराते हैं, काम की जगह पर शार्प और एफिशिएंट होते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स में नर्वस सिस्टम और स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन इन्हें हील करने की भी एक क्षमता होती है। इनका दिमाग हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेता है। सप्तम का बुध हो तो जीवन साथी जो होता है बुद्धिमान होता है। यह तो ज्यादातर केसेस में हमने ऑब्जर्व किया है। रिश्ते में इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन जरूरी होता है, सिर्फ इमोशंस काफी नहीं होते। बिजनेस पार्टनरशिप में ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन कभी कभी इतना सोचते हैं कि कमिटमेंट के बारे में कि डिसीजन जो है उसमें कहीं ना कहीं डिले हो जाता है। अष्टम का बुध रहस्यों को समझने की ताकत असाधारण देता है। रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और अकल्ट नॉलेज में एक नेचुरल डेप्थ इनके पास होती है। ये लोग वो सवाल पूछते हैं जो कोई नहीं पूछता, और उसके जवाब भी ढूंढ लेते हैं। हमारा नवम भाव का अगर बुध है तो धर्म और दर्शन को बुद्धि से देखते हैं। ये लोग ब्लाइंड फेथ में नहीं पढ़ते, हर बात का रीजन इनको चाहिए होता है। टीचर और फिलोसोफर इनमें से होते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जब हार्ट और हेड एक साथ नहीं चलते। दशम भाव का बुध हो तो करियर में राइटिंग, स्पीकिंग, टीचिंग, मीडिया या बिजनेस, यह प्लेसमेंट पब्लिक फिगर्स, राइटर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में मिलता है। जो काम करते हैं उसमें एक इंटेलेक्चुअल स्टैंप होती है जो लोगों को
आपको याद रहती है। 11वें भाव का बुध हो तो नेटवर्क पावरफुल होता है, सही लोगों से सही समय पर मिलना ये नेचुरली होता है। गेन्स आते हैं इंटेलिजेंस के जरिए, और जो ड्रीम्स हैं उन्हें एक सिस्टमैटिक प्लान में कन्वर्ट करने की ताकत होती है इनके पास। 12वें भाव का बुध हो तो दिमाग एक ऐसी दुनिया में रहता है जो दिखती नहीं। इमेजिनेशन और डे ड्रीमिंग असाधारण होती है। फॉरेन कनेक्शन से लाभ मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजन में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। स्पिरिचुअल राइटिंग और मेडिटेशन में ये प्लेसमेंट असाधारण डेप्थ देती है। ये है दर्शकों भावों के अनुसार परिणाम। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा यह समझना ज़रूरी है, यह है बेसिक जानकारी है, यह है बेसिक अवस्था का परिणाम है। अब यहाँ पर कई जातकों के साथ ये होगा कि बुध किसी ग्रह के साथ युक्त होंगे, दृष्ट होंगे, किस राशि में होंगे, तो उसके अनुसार परिणाम बदल जाता है, जिसको भी हम आगे जाके विस्तार से समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी जानकारी है जिससे आप अपने कुंडली का विस्तार से अध्ययन करना शुरू कर सकते हैं। अब जैसे हमने भाव अनुसार समझे, हम थोड़ा राशि के अनुसार भी जान लेते हैं। मेष में बुध तेज सोचते हैं, तेज बोलते हैं, लेकिन धैर्य कम होता है। वृषभ में बुध सोच और प्रैक्टिकल रखते हैं और मेजर्ड रखते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। मिथुन के बुध क्विक विट वाले होते हैं, हर टॉपिक पर बात कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग में नेचुरल होते हैं। कर्क में बुध फीलिंग्स और लॉजिक आपस में उलझ जाते हैं ऐसे जातकों के। इंट्यूटिव डिसीजंस लेते हैं लेकिन लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। सिंह में बुध हो तो कम्युनिकेट करने में एक फ्लेयर होता है, ड्रामेटिक होते हैं, कॉन्फिडेंट भी होते हैं, लोग इनकी बात सुनते हैं। कन्या में बुध हो जो उच्च का होता है, सबसे शार्प और एनालिटिकल होते हैं, हर डिटेल इनके लिए मैटर करती है। अब ऐसे ही तुला में बुध हो तो बैलेंस पर्सपेक्टिव आ जाता है, हर साइड देखते हैं, डिसीजन लेने में थोड़ा समय लगाते हैं, लेकिन जब लेते हैं तो सही तरीके से गहराई से लेते हैं। वृश्चिक में बुध हो तो वो गहराई में बहुत ज्यादा जाते हैं, सरफेस पर सेटिस्फाई नहीं होते, सच ढूंढ कर ही मानते हैं। धनु का बुध हो तो बड़ी सोच होती है, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और बिग आइडियाज बहुत होते हैं, लेकिन डिटेल्स में इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। मकर में बुध हो तो प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक होते हैं, हर बात में एक पर्पस होता है, वेस्टेड वर्ड्स नहीं करते हैं ये। शब्दों को किस तरीके से काम में लेना है इनकी समझ उसकी बहुत गहरी होती है। कुंभ का बुध हो तो इनोवेटिव और अनकन्वेंशनल थिंकिंग होती है, जो दूसरे नहीं सोचते वो ये सोचते हैं। और मीन में बुध जो नीच के माने जाते हैं, लेकिन इमेजिनेशन इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है इस प्लेसमेंट की वजह से। पोएट, आर्टिस्ट, ड्रीमर, इनमें ये प्लेसमेंट डेप्थ देती है। अब देखिए भावों के अनुसार समझा हमने, राशि अनुसार समझा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण युतियों की। देखिए बुध और सूर्य की जो युति होती है एक बहुत महत्वपूर्ण युति होती है, जिसे हम बुधादित्य योग कहते हैं। यह नवग्रहों का सबसे चर्चित योग माना जाता है। जब बुध और सूर्य एक ही भाव में हो और बुध अस्त ना हो और जो डिग्री वाइज उनकी क्लोजनेस हो वो भी प्रॉम्प्ट हो, प्रॉपर हो, तो यह एक असाधारण कॉम्बिनेशन बनता है। इंटेलिजेंस और अथॉरिटी के एक साथ, मतलब दोनों ही चीजें एक साथ पावर में है। जो सोचते हैं वो करने की ताकत भी, जो बोलते हैं उसमें एक कॉन्फिडेंस जो दूसरों को इंस्पायर करता है। लेकिन एक सावधानी यहाँ पर यह है कि अगर बुध बहुत ज्यादा सूर्य के करीब हो तो अस्त हो जाते हैं, तब ईगो और इंटेलिजेंस के जो क्लैश है वो बहुत ज्यादा होता है। ये जानने के लिए अपनी कुंडली को अनुभवी ज्योतिषी को जरूर दिखाएं। बुध और गुरु एक साथ हो तो ज्ञान और बुद्धि का मिलन होता है। यह कॉम्बिनेशन असाधारण टीचर्स और फिलोसोफर्स बनाता है। जो बोलते हैं उसमें एक डेप्थ होती है, एक विजडम होता है, लेकिन यह सिर्फ फैक्ट्स नहीं देते हैं, मीनिंग भी देते हैं। बुध और शुक्र के कॉम्बिनेशन की बात करें तो कला, संगीत, लेखन और क्रिएटिविटी में बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन, बहुत पावरफुल डेप्थ ये योग देता है। लॉजिक में ब्यूटी आती है, जो कम्युनिकेट करते हैं उसमें एक एस्थेटिक क्वालिटी होती है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे राइटर्स, पोएट और आर्टिस्ट में मिलता है। अब यहाँ पर बुध और मंगल की युति की अगर हम बात करें तो देखिए डिबेट और आर्ग्यूमेंट में इनसे कोई नहीं जीत सकता है। शार्प टंग होती है, क्विक रिस्पॉन्स होते हैं, लेकिन कभी कभी बात करने से पहले सोचना भूल जाते हैं। जो बात निकल जाती है वो वापस नहीं आती। बुध और शनि की युति की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन डीप मैथोडिकल थिंकर्स आपको बनाता है। जल्दी नहीं करते, लेकिन जब बोलते हैं तो जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर उनके लिए होती है। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और सिस्टमैटिक प्लानर्स में ये कॉम्बिनेशन मिलता है। अब दृष्टि के अनुसार समझे, देखिए यहाँ पर हम बहुत मेजर युतियों की बात कर रहे हैं ताकि आप ब्रीफली समझ पाए कि बुध एक्चुअली
ग्रह के अनुसार क्या स्थिति देता है, क्या परिणाम देता है। अब यहाँ पर दृष्टि जो होती है बुध की केवल एक ही दृष्टि मानी जाती है, वो होती है सप्तम पे दृष्टि, यानी स्ट्रेट अपोजिट साइन पर दृष्टि। बुध जहां बैठते हैं उसके सामने वाले भाव को डायरेक्टली देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या खासियत होती है इस दृष्टि की, जहां वो देखते हैं वहां एक इंटेलेक्चुअल एनर्जी आती है, एक ऐसी क्लैरिटी जो कंफ्यूज चीजों को एनालाइज करके समझने योग्य बना देती है। लेकिन अगर बुध पीड़ित हो तो वहां ओवर एनालिसिस हो सकता है, हर चीज में डाउट हो सकता है, रिश्ते पे क्वेश्चन हो सकता है, डिसीजन में हेजिटेशन भी हो सकता है। तो ये होता है दृष्टि और स्थिति का प्रभाव। अब स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो शरीर में बुध के क्षेत्र कौन से होते हैं? नर्वस सिस्टम, स्किन, लंग्स और स्पीच। जब बुध पीड़ित हो तो एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग सबसे पहले आती है, फिर स्किन प्रॉब्लम्स, फिर ब्रीदिंग इश्यूज और बोलने में स्टैमरिंग या बातों का उलझना। देखिए एक बात जो गौर करने वाली है, जो लोग अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते, जो अपने विचारों को दबाते रहते हैं, जो कम्युनिकेट करने से डरते हैं, उनका बुद्ध धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और शरीर में नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस और एंग्जाइटी बढ़ती जाती है। बुद्ध का सबसे सरल उपाय होता है शरीर के लिए पढ़ना, लिखना और बोलना, यानी अपनी बौद्धिक ऊर्जा को एक डायरेक्शन देना। अब बात करते हैं बुध की महादशा की। देखिए विंशोत्तरी दशा की बात करें तो बुध की महादशा होती है 17 सालों की। ये एक लंबा दौर होता है और इस दौर में जो होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में बुध कहाँ है, किस भाव के स्वामी है, किन ग्रहों के साथ युति कर रहे हैं, किस राशि में है। जिनका बुध मजबूत हो इन 17 सालों में एजुकेशन, करियर, बिजनेस और कम्युनिकेशन सब में एक जैसा राइज होता है, जो आने वाले समय में याद रखने लायक होता है। आइडियाज काम करते हैं, लोग सुनते हैं, जो बोलते हैं वो सच होता है। अब ये इसी की अपोजिट स्थिति की बात करें कि जिनका बुध कमजोर है, पीड़ित है, इन सालों में कंफ्यूजन बढ़ता है, इनडिसीजन बढ़ता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, लोग भी आपको गलत समझते हैं, एग्रीमेंट्स टूटते हैं, बिजनेस में उलझन होती है और एक ऐसी बेचैनी जैसे जानते तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। यहाँ पर बुद्ध की महादशा में सबसे ज़रूरी बात क्या होती है? सीखना बंद मत कीजिए। यह दौर उन्हें रिवॉर्ड करता है जो क्यूरियस रहते हैं, जो अडाप्ट करते हैं, जो अपनी बुद्धि को एक डायरेक्शन देते हैं। अब उपायों को और विस्तार से हम समझे तो देखिए बुद्ध के उपाय का एक ही मूल सिद्धांत है, जो सोचते हैं उसे कहने की हिम्मत रखिए, जो जानते हैं उसे शेयर कीजिए और जो नहीं जानते हैं वो सीखने से नहीं डरिए। अब देखिए ज्योतिष के अनुसार बुद्ध के जाप मंत्र की अगर हम बात करें उपाय स्वरूप करने के लिए, ग्रह के प्रभाव को संतुलित करने के लिए, तो आप बुद्ध के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोशिश करें शुरुआत शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से करें और सूर्योदय के समय करें और इस बीज मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें। दान के संदर्भ में बात करें तो बुद्ध के लिए हरी सब्जियां, मूंग दाल और हरे रंग की चीजों का आप दान कर सकते हैं। किसी विद्यार्थी को, किसी ऐसे इंसान को जो पढ़ना चाहता हो लेकिन साधन नहीं हो, और इसका सबसे बड़ा उपाय है किसी को पढ़ाइए, किसी को कुछ नया सिखाइए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। एक बच्चे को, एक बुजुर्ग को, किसी को भी जब ज्ञान बांटा जाता है तो बुद्ध प्रसन्न होते हैं। और इसी प्रकार रोज कुछ लिखने का प्रयास कीजिए, चाहे जर्नल राइटिंग करें, डायरी में लिखें, ब्लॉग लिखें, कुछ भी, लेकिन जो मन में है उसे शब्दों में उतारने का प्रयास करें। यह छोटा सा अभ्यास बुद्ध को इतना मजबूत करता है जितना तो कोई रत्न भी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी ग्रहों की ऊर्जा में संतुलन बढ़ाने के लिए आप रत्नों का प्रयोग भी कर सकते हैं। और बुद्ध का रत्न होता है पन्ना, हरे रंग का। यह रत्न जो होता है बुद्धि में क्लैरिटी लाता है, कम्युनिकेशन पावरफुल बनाता है, नर्वस सिस्टम को शांत करता है। लेकिन सही कुंडली में सही तरीके से, बिना किसी अनुभवी ज्योतिषी की सलाह के हरगिज ना पहने। एक और बात जो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझे और अपने साथ हमेशा ध्यान रखें, बुद्ध यह नहीं तय करते कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, बुद्ध यह तय करते हैं कि आप कितना समझते हैं और जो समझते हैं उसे कितना कह पाते हैं। जिंदगी में बहुत से लोग हैं जो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और बहुत से लोग हैं जो कम जानते हैं लेकिन जो जानते हैं उससे इतना सही तरीके से कहते हैं कि पूरी दुनिया सुनती है। बुद्ध उस गैप को पाटते हैं, सोच और बात के बीच का वो पुल है।
अपनी कुंडली को खोलिए, बुध की स्थिति को देखिए, किस भाव में है, किस राशि में है, और ईमानदारी से खुद से पूछिए कि वो कौन सी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाता। वो कौन सा ज्ञान है जो मेरे भीतर है जिसे ना मैंने शेयर नहीं किया है, और वो कौन सी स्किल है जिसे सीखने का मन बहुत है लेकिन मैंने शुरू नहीं किया। बुद्ध कहते हैं, बोलो, लिखो, सीखो और सिखाओ, क्योंकि जो ज्ञान बांटा नहीं जाता वो मर जाता है, और जो बांटा जाता है वो अमर हो जाता है। दर्शकों, अगले वीडियो में हम जाएंगे गहराई में, लग्न, दशा, ट्रांजिट और स्पेसिफिक योगास के दुनिया में। ये सफर अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी एक नया अध्याय शुरू होगा। तब तक अपनी कुंडली में बुद्ध को देखिए, उनकी आवाज को सुनिए और समझिए, और याद रखिए कि बुद्ध वहां अपना जादू दिखाते हैं जहां इंसान सच में सुनने के साथ साथ कहने को भी तैयार हो। जय महाकाल।